गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लंबवृत्तीय बेलन तथा शंकु। इस टॉपिक में जो बिंदु हम शामिल कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा, इसका वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ और लास्ट जो बिंदु रहेगा आयतन। साथ के साथ इसके उदाहरणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन क्या है। किसी आयत को उसकी भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को बेलन कहते हैं। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उसे बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा को बेलन की परिधि कहा जाता है। बेलन दो प्रकार के होते हैं, खोखला बेलन, दूसरा ठोस बेलन। ये उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अपने घरों में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला रोटी बेलने वाला बेलन, तेल का पीपा, दूध की टंकी, जग, सड़क रोलर, डिब्बा, बोतल इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल ये जो बेलन होता है वो आयत से कैसे तैयार होता है उसके बारे में। यदि हमारे पास एक आयताकार शीट है, कागज़ का टुकड़ा है या कोई भी चीज़ है, उसको अगर हम इस तरीके से रोल करते हैं, घुमा देते हैं ना, तो वो क्या करता है, एक बेलन का रूप धारण कर लेता है। जो उसकी चौड़ाई थी आप देख रहे हैं, जैसे ये ऊंचाई जो थी इधर साइड से, तो वो उसकी विड्थ थी, चौड़ाई, वो ऊंचाई की तरीके से काम कर रही है। और जो आयताकार कागज़ के या तख्ती के टुकड़े की जो लंबाई थी वो इसकी क्या बन गई है, अब परिधि बन गई है। तो परिधि से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित सूत्रों की अगर बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r+h, यहाँ पर ये एक h एक्स्ट्रा है, इसे छोड़ दें, गलत हो गया ये। बेलन का आयतन πr²h, ये इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमारा 2πr ब्रैकेट में। तो इसकी सहायता से हमें ये प्रश्न हल करना है, ठीक है। इसको प्रश्न को समझ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, आर का मान दिया है हमें और एच का मान दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो 2πr/h फॉर्मूला हमने लगा दिया। 2π की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 22/7 होती है, या 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व हो जाएगी इसलिए हमने 22/7 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया है, 2 × π का मान रखा 22/7 और r का मान रख दिया जो कि हमारे पास 7 था, h का मान 14। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 7 जो था इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2, 22 और 14, इनका आपस में गुणा कर लिया तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक तरीके से एरिया को बताते हैं, इसलिए इनके मात्रक में यूनिट जो रहेगी वो वर्ग इकाई होती है। इकाई मतलब जो भी मात्रक हमें पहले से दिया है, जैसे सेंटीमीटर दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो वर्ग मीटर। अब बात आती है इसके संपूर्ण पृष्ठ की। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2πr/h+r या r+h कह लो। यहाँ पर भी आपने सेम उसी तरीके से वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लिया है, तो आपका आंसर आ गया 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया।
इसी प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सेल्फ अपने आप ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, जबकि व्यास आपको दे रखा है और ऊंचाई दी गई है। तो व्यास का अगर आधा आप ज्ञात करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, त्रिज्या। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंबवृत्तीय शंकु की। तो समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के प्रत्यय घुमाया जाए तो उसके द्वारा निर्मित ठोस को शंकु कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप अपने आसपास देखते रहते हैं प्रयोग में। बात करें शंकु के निर्माण की, तो समकोण त्रिभुज से शंकु का निर्माण होता है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितने का हो, 90 डिग्री का। तो वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस समकोण त्रिभुज को अगर हम एक भुजा के परितः, जैसे मान लो मैंने इस वाली जो ये खड़ी भुजा है इसके परितः इसको घुमाया, तो ये जो इधर साइड वाली भुजा थी वो अब इधर आ जाएगी, है ना। ऐसे करके अगर मैंने घुमाया तो ये ऐसे करके एक चित्र बनेगा, जिसमें हम इसका एक वृत्ताकार पथ ऐसे करके तैयार होगा। तो ये लगभग आकृति कैसी आपको दिखाई देगी, शंकु की जैसी। ठीक है, इस तरीके से ये आकृति बन जाएगी। ये जो इसमें है इसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम हाइट कहेंगे, ऊंचाई। और यहाँ केंद्र में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको रेडियस कहेंगे, आर। तो ये चित्र में आपको ये सभी चीज़ें इसकी सहायता से बताई गई हैं कि इसमें आर क्या है, एल क्या है, एच क्या है, ये चीज़ें बताई हैं। ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, और ये आपका हाइट है, ऊंचाई। ये आपकी ऊंचाई है। और ये तीसरा पॉइंट जो है ये आपकी त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकु के सूत्रों की। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होती है, एल। एल जो होती है वो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात की जाती है। एल इजगल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडरूट के अंदर। ठीक है, शंकु का पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, जिसको वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, तो ये होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। तो एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको, है ना। तो रेडियस आपको दे रखी है, तो आपको जो वैल्यू गिवन है आप पहले सबसे पहले वो राइट कर लें। तो आपने लिखा आर इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड एच इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। आपके आयतन का सूत्र क्या है, अभी मैंने बताया कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका शंकु का आयतन भी आ गया। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट की और सेम सॉल्यूशन करते हुए आप आएंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 154। इसका आयतन का यूनिट होता है घन इकाई। तो घन और साथ में जिसमें मात्रक लिखा हुआ है वो लिख लो, यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप ट्राई करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आज की ये वीडियो यही समाप्त है। बी सेफ, स्टे एट होम।